यहां लूक 16 में लिखा है 13 वचन, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्या कौन है वो दोनों स्वामी? यीशु मसीह और शैतान? बिल्कुल नहीं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। कोई भी व्यक्ति ये कल्पना नहीं करता कि यीशु मसीह और शैतान की हम सेवा करें। यहां लिखा है दूसरा दास है, दूसरा स्वामी है पैसा, संपत्ति। पर कई मसीही, ये दुख की बात है कि कई मसीही सोचते हैं कि वो पैसे की भी सेवा कर सकते हैं और परमेश्वर की भी। माफ कीजिए, आप नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि पैसा एक स्वामी है और परमेश्वर भी एक स्वामी है, और आपको चुनाव करना है कि आप किसकी सेवा करेंगे। और क्योंकि कुछ लोग धन के दास हो जाते हैं और शैतान उनके जीवन में सामर्थ पाता है, वो अधर्म के काम करते हैं और हर समय उनके मन में एक ही धुन है, और धन कैसे कमाए, और धन कैसे कमाए, और पैसे कैसे कमाए। क्या ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की सेवा कर सकता है? क्या यीशु मसीह संसार में हर समय सोचता था पैसे कमाओ पैसे कमाओ? नहीं, वो एक बड़ाई का काम करता था। उसके 4 छोटे भाई और 2 बहनें और अपनी विधवा मां की देखभाल के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। 8 लोग थे उसके परिवार में, और उनको आधार करने के लिए वो एक बढ़ाई का काम करता था। पर दिन भर वो ये नहीं सोचता था कि कैसे मैं सबसे अमीर बढ़ाई बनूं, कैसे मैं सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं। ऐसे महत्वाकांक्षा उसकी नहीं थी। वो अपने परिवार की देखभाल करना चाहता था, बल्कि किसी के कर्जे में नहीं होना चाहता था। कितने मसीही है शैतान के लिए खुद ही द्वार को खोलते हैं और फिर कहते हैं कैसे हम शैतान पर विजय पाए। आप कभी विजय नहीं पाओगे जब तक आप दरवाजे को बंद नहीं करते पैसे के प्रेम से। आपके पास 100 लाख रुपए होंगे, वो ठीक है, अगर आप उससे प्रेम नहीं करते तो। या आपके पास $10 है, वो भी पर्याप्त है। कितना पैसा है वो जरूरी नहीं, वो सवाल नहीं है। आपकी कितनी तनख्वाह है ये जरूरी नहीं। बहुत ज्यादा तनख्वाह है ठीक है, बहुत कम ठीक है। क्या आप उससे प्रेम रखते हो? कुछ लोग कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं पैसे से प्रेम नहीं करता। मैंने भारत में हजारों भिखारियों को देखा है, वो हर कोई पैसे से प्रेम करता है। क्या आपने किसी जिसके पास घर नहीं है ऐसे व्यक्ति को देखा है जो पैसे से प्रेम नहीं करता? क्या गरीबी पैसे के प्रेम से छुटकारा देती है? नहीं। बहुत अमीर लोगों को मैंने देखा है जो धन से प्रेम नहीं रखते, और मैंने बहुत गरीब लोगों को देखा है जो पैसे से बेहद प्रेम करते हैं। और इसलिए आपके बैंक अकाउंट से ये मेल नहीं खाता। ये मत कहिए मैं गरीब हूं, मैं पैसे से प्रेम नहीं करता। शायद अमीरों से ज्यादा आप प्रेम करते हो पैसे से। शायद आप पैसे के साथ देखभाल नहीं रखते, इसलिए आप अनुशासित नहीं हो पैसे के मामले में, इसलिए आप गरीब हो। या आपने ये परमेश्वर को आदर नहीं किया, इसलिए। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों की जरूरतें पूरा करता है। पर अगर आप पैसे की प्रेम करते हो तो फिर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते, तो आप परमेश्वर और पैसे के दास नहीं हो सकते। कैसे पहचान सकते हो आप? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि शैतान इस संसार का सरदार है और वही नियंत्रण रखता है, और वो आप पर सामर्थ पा सकता है पैसे के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। कैसे मैं समझ सकता हूं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं या धन का सेवक हूं? मैं उदाहरण देता हूं। यहां मिस्टर ए है, यहां मिस्टर बी है, दोनों मेरे सामने बैठे हैं। दोनों कहते हैं कि जैक मेरा सेवक है। आप कैसे जानोगे कि मैं किसका सेवक हूं? बहुत आसान है। दोनों दोनों को कहिए, ए और बी को, कि तुम जैक को आवाज दो। अगर दोनों जैक को आवाज दे, दोनों मुझे आवाज दे, मैं जिसके पास भी जाऊं मैं उसका सेवक हूं। और यहां परमेश्वर है और पैसा है जो आपको बुला रहे हैं। किसके पास आप जाते हो और आप उसी के गुलाम हो, आप इसका खुद उत्तर ढूंढ सकते हो। पर परमेश्वर से ज्यादा अगर आप पैसे के उत्तर देते हो तो शैतान आपके जीवन पर सामर्थ पा सकता है, क्योंकि वो इस संसार का सरदार है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, मैं शैतान की युक्ति आपको दिखाना चाहता हूं जिससे वो आपके जीवन में सामर्थ पाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय। यहां शैतान के विषय में लिखा है जो पूरे संसार को फंसाने वाला, भ्रमाने वाला। 9वां वचन, प्रकाशित वाक्य 12:9। वो लोगों को भ्रमाना चाहता है और मसीहों को भी भ्रमाना चाहता है। और 10वें वचन में लिखा है वो भाइयों पर दोष लगाने वाला या मसीहों पर दोष लगाने वाला है। यह शैतान का एक टाइटल है, परमेश्वर के संतान पर दोष लगाने वाला।
और इसलिए जब आपको यह आदत लगती है कि आप लोगों पर, परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाओ, तो आप शैतान के साथ हाथ पकड़ रहे हो। क्या आपको यह समझ आ रहा है? शैतान कहता है मैं परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाना चाहता हूं। जब मैं देखूं कि परमेश्वर का कोई बच्चा कुछ गलत करता है, मैं सबको वो बताना चाहता हूं कि वो क्या गलत कर रहा है। और शैतान कहता है कि मुझे थोड़े सहकर्मी चाहिए, क्या तुम मेरे सहकर्मी बनोगे? वो परमेश्वर के बच्चों को कहता है क्या तुम मेरे सहकर्मी बनोगे? आइए हम इसके इस विश्वासी ने जो दुष्टता की, आइए हम उसकी बात सब जगह फैलाए। और आप कहते हो हाँ मैं भी कहूंगा, मैं सबको बताऊंगा। देखिए कितने चुगली करने वाले हैं मसीहों में। जब लोग कुछ अच्छा करते तो नहीं बताते, पर कुछ दुष्टता हो तो वो चुगली करते हैं। वो किसके साथ हाथ पकड़ रहे हैं? आप जो कह रहे हो शायद वो सच भी होगा। यहां लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। शैतान हमको झूठ कह सकता है, पर वो परमेश्वर को झूठ ना कह सकता। जब आपके विषय में वो परमेश्वर के सामने दोष लगाता है तो वो सच है। जब कभी वो मसीह पर दोष लगाता है, वो परमेश्वर के सामने झूठ बोलने की हिम्मत ना करेगा। जो शैतान कह रहा है वो बिल्कुल सच है। हाँ, इस मसीह ने झूठ कहा, इस मसीह ने अपने टैक्स को गलत कहा, इस मसीह के मन में कड़वाहट है, यह विश्वासी हर समय किसी की चुगली करता है। शैतान तो सच कह रहा है। और इसलिए इस बात में महिमा न करे कि मैं जो भी कहता हूं सच कहता हूं। अरे शैतान जो कहता है वो भी सच है, पर आप में शायद दोष लगाने की आत्मा है। और इसलिए जब आपके अंदर दोष लगाने की आत्मा हो, विशेषकर ऐसा कोई जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आप शैतान के साथ हाथ पकड़ रहे हो, उस दोष लगाने वालों के साथ हाथ पकड़ रहे हो। वैसे ही शैतान आप पर सामर्थ पाता है। और इस सेशन में मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, शैतान के हाथ को थामना आप कैसे बंद करो, उसका विरोध करो यीशु के नाम से। मांस लहू से मल युद्ध मत करो, शैतान से युद्ध करो। लोगों पर दोष मत लगाओ, शैतान को वो करने दो। अगर आप मेरे साथ जकरिया की पुस्तक को देखें तो जकरिया नबी, और वहां हम इस बात के सत्य को देखते हैं। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, हम यहोशू नाम के महायाजक के विषय में पढ़ते हैं, जो प्रभु के सामने खड़ा है। और शैतान, जकरिया 3:1 में लिखा है, वो उस पर दोष लगाने के लिए खड़ा था। यही तो मैंने अब आपको बताया। और यहोवा ने कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। और शैतान यहोशू पर दोष लगा रहा था, 3रे वचन, क्योंकि उसके वस्त्र मैले थे, मतलब उसके जीवन में कोई पाप था। हे परमेश्वर, यहोशू के जीवन में पाप है और वो सच है, पर प्रभु उसको धिक्कारता है। और परमेश्वर कहता है इसके ये मैले वस्त्र उतारो और उसको अच्छे वस्त्र पहनाओ। और आज उसका अर्थ है यीशु मसीह की धार्मिकता उसे पहनाओ। और फिर देखिए जकरिया क्या कहता है। जकरिया 5वें वचन में कहता है, वो परमेश्वर के साथ हाथ पकड़कर, शैतान के साथ नहीं, वो कहता है परमेश्वर ये अद्भुत है कि आपने ये नए वस्त्र डाले, अब इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी भी रख दीजिए। कितनी अद्भुत बात है। वो किसके साथ हाथ पकड़ रहा था? जो यहोशू को धर्मी ठहरा रहा था, उसको नहीं जो उसको दोष लगा रहा था। ये चित्र अपने आंख के सामने रखे। जब कभी आप देखें परमेश्वर की संतान को, जिसके हृदय में, जिसके जीवन में कुछ गलत है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ गलत होगा और शैतान उसके बारे में जरूर दोष लगाएगा। अब आपके पास चुनाव है, या तो आप उसके लिए प्रार्थना करो या उस पर दोष लगाओ। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में लिखा है, वो दिन रात परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाता है। वो पूर्णकाली मसीह सेवा में है। पूर्ण समय शैतान मसीहों पर दोष लगाता है। और यही यीशु, इसके विरोध में यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? इब्रानियों 7:25 कि यीशु मसीह पूरा समय मध्यस्थी करता है। इब्रानियों 7:25, वो दिन रात विनती करता है परमेश्वर के लोगों के लिए, वो प्रार्थना करता है। वही हमने जकरिया 3 में भी देखा। परमेश्वर का संतान जिसके जीवन में कुछ गलत है, शैतान खड़ा है उस पर दोष लगाने के लिए, परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है। और जकरिया ये सब देखकर
वो देखता है मैं किसकी ओर जाऊं, वो परमेश्वर की ओर जाता है और वो प्रार्थना करता है कि यहोशू को आशीष मिले। और आज आप जकरिया के जगह खड़े हो और आप देखते हो परमेश्वर की कोई संतान जिसके जीवन में कुछ गलत है और शैतान उस पर दोष लगा रहा है और यीशु मसीह उसके लिए विनती कर रहा है, आप वहां बीच में खड़े रहकर निर्णय लेते हो कि आप किसकी ओर जाओगे। क्या आप एक विजयी जीवन जीना चाहते हो? क्या आप शैतान पर विजय पाना चाहते हो? आप जीवन पर विजय पा सकते हो। यह परमेश्वर का आपके जीवन के लिए उद्देश्य है। लोगों के लिए प्रार्थना करें और दोष लगाने वाले न बने। याद रखें मैंने क्या क्या आज बताया, कैसे शैतान आया, हवा को मन में संदेह लाया, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता इसलिए वो आपको ये नहीं दे रहा, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता इसलिए आपका बच्चा मर गया। आप कहे शैतान मेरे पीछे हो जा,